भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। चावल निर्यात से भारत को अच्छा लाभ होता है और देश की राइस इंडस्ट्री देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देती है। इसी बीच भारत सरकार ने देश के राइस एक्सपोर्टर्स को लेबनान को कंसाइनमेंट भेजते समय सावधान रहने की सलाह दी है। दरअसल लेबनान ने चावल आयात को लेकर यूरोपीय क्वालिटी स्टैंडर्ड लागू किए हैं और लेबनान द्वारा कुछ अनाज के रिजेक्शन की खबरें भी सामने आई है। इस बारे में एपिडा की ओर से दी गई सलाह में एपिडा की जनरल मैनेजर विनीता सुधांशु ने कहा है कि राइस एक्सपोर्टर्स को सलाह दी जाती है कि वे लेबनान को राइस एक्सपोर्ट रिस्क कम करने के उपाय लागू कर सकते हैं या ईयू रेगुलेशन के तहत अनुमत एमआरएलएस से ज्यादा बचे हुए चावल के कंसाइनमेंट को एक्सपोर्ट करने से बच सकते हैं। बता दें कि एपिडा ने एक नोटिस में कहा कि उसे 22 जनवरी को लेबनान सरकार के कृषि मंत्रालय से एक कम्युनिकेशन मिला है जिसमें बताया गया है कि उसने यूरोपियन स्टैंडर्ड के अनुसार पेस्टिसाइड बचे हुए के संबंध में इंपोर्टेड चावल के लिए खास जरूरतें तय की हैं। विनीता सुधांशु ने कहा कि पिछले साल इंपोर्टेड चावल के कई कंसाइनमेंट को ईयू रेगुलेशन के तहत अनुमत मैक्सिमम रेसिड्यू लेवल से ज्यादा पेस्टिसाइड बचे हुए के कंटेमिनेशन के कारण रिजेक्ट कर दिया गया था। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इन रिजेक्शन पर लेबनानी अधिकारियों से अभी तक कोई नोटिफिकेशन या फिर कम्युनिकेशन नहीं मिला है। अब भारत और लेबनान के बीच चावल व्यापार की बात की जाए तो इस फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल से लेकर दिसंबर के दौरान लेबनान को भारत द्वारा 12.42 मिलियन डॉलर की कीमत का 13,842 टन बासमती चावल और 1.1 मिलियन डॉलर कीमत का 2,221 टन नॉन बासमती चावल निर्यात किया गया है। वहीं पिछले साल इसी अवधि के दौरान भारत ने लेबनान को 12.83 मिलियन डॉलर कीमत का 13,077 टन बासमती चावल और 0.44 मिलियन डॉलर का 902 टन नॉन बासमती चावल एक्सपोर्ट किया था। अब भारत के कुल चावल एक्सपोर्ट की बात की जाए तो इस फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से दिसंबर के दौरान सभी देशों को भारत का कुल राइस एक्सपोर्ट 4.1 बिलियन डॉलर कीमत का रहा, जहां 4.7 मिलियन टन इसमें बासमती चावल और 4.21 बिलियन डॉलर मूल्य का 10.52 मिलियन टन नॉन बासमती चावल निर्यात किया गया। बता दें कि 2024-25 की इसी अवधि के तुलना में चावल का कुल एक्सपोर्ट वॉल्यूम के हिसाब से 12% ज्यादा है, लेकिन वैल्यू के हिसाब से 5% कम है। भारत के पास इस समय चावल का भरपूर स्टॉक है। चावल का सरप्लस भारत की मजबूत खाद्य सुरक्षा को दिखाता है। आपको बता दें कि जनवरी 2026 की रिपोर्टों के अनुसार भारत के पास 63 मिलियन टन चावल का बम्पर सरप्लस स्टॉक अभी मौजूद है। भारत ने हाल ही में चीन को पछाड़कर दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादक देश के तौर पर खुद को स्थापित किया है। चावल निर्यात में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में चावल निर्यात भारत की अर्थव्यवस्था में भी अहम भूमिका निभा रहा है। इसी बीच अब जैसा कि लेबनान ने चावल आयात को लेकर यूरोपियन क्वालिटी स्टैंडर्ड लागू किए हैं और लेबनान द्वारा कुछ अनाज के रिजेक्शन की खबरें हैं, तो इसी बीच एपिडा की ओर से लेबनान को चावल निर्यात करने वाले चावल निर्यातकों को सलाह दी गई है कि लेबनान को चावल निर्यात के मद्देनजर रिस्क को कम करने के उपाय वे लागू कर सकते हैं या फिर ईयू रेगुलेशन के तहत अनुमत एमआरएलएस से ज्यादा बचे हुए चावल के कंसाइनमेंट को एक्सपोर्ट करने से बच सकते हैं।